जानवर नहीं, ये ताकत की अलामत है, ये वफादारी की पहचान है, ये जंगों का हीरो, सल्तनतों का साथी और इंसान की तारीख बदलने वाला खामोश मुजाहिद है। आज हम आपको लेके चलते हैं उस मखलूक की दुनिया में जिसके कदमों की आवाज़ से ज़मीन कांपा करती है, जिसकी सांसों में आज़ादी की खुशबू है, जिसकी आंखों में सदियों की कहानियां कैद हैं, और उसका नाम है घोड़ा। दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसने इंसान को रफ्तार दी, ताकत दी, जंग जीतने का हौसला दिया और तहजीबों को एक दूसरे से जोड़ दिया। साइंस कहती है कि घोड़े की कहानी आज से नहीं बल्कि तकरीबन 50 लाख नहीं 50 मिलियन साल पुरानी है। जी हाँ, 50 मिलियन साल। उस वक्त घोड़ा आज जैसा नहीं था, वो एक छोटी सी लोमड़ी जैसे जानवर की शक्ल में मौजूद था, जंगलों में छुप कर रहता था और वक्त के साथ साथ कुदरत ने उसके जिस्म को बदला, टांगे लंबी की, ताकत बढ़ाई और उसे जमीन का सबसे शानदार दौड़ने वाला जानवर बना दिया गया। दोस्तों, इंसान ने घोड़े को तकरीबन 4000 साल कबल मसीह में पालतू बनाया और बस ये वो लम्हा था जब तारीख का धारा बदल गया। जंगें, सल्तनतें, बादशाहतें, काफले, पैगाम रसानी, हर जगह घोड़ा मौजूद था। अगर घोड़ा ना होता तो शायद सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह न कर पाता, चंगेज खान की फतवाहत मुमकिन ना होती और तारीख का नक्शा कुछ और ही दिखाई देता। तो दोस्तों, घोड़ा सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक समाजी मखलूक है। इसका अपना एक मुआशरा है, अपना कानून है, अपनी सियासत है। जंगल में भी घोड़े अकेले नहीं रहते बल्कि कबीलों की सूरत में रहते हैं। हर कबीले में एक लीडर हुआ करता है, चंद मजबूत नर, कई मादाएं और उनके बच्चे। ये एक मुकम्मल रियासत जैसा निजाम जहां नज्म, डिसिप्लिन है और हर एक को अपना मकाम भी मालूम है। घोड़ों की सियासत खामोश हुआ करती है मगर मजबूत। कोई शोर शराबा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ आंखों के इशारे, जिस्म की जुबान और वकार से फैसला होता है कि कौन लीडर है और कौन ताबे रहेगा। दोस्तों, घोड़ों का खानदानी निजाम हैरान कुन है। ये अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। खतरा हो तो सबसे पहले मादाएं बच्चों को घेरे में ले लेती हैं और नर दुश्मन की तरफ बढ़ जाता है। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये खानदान है, ये रिश्ते हैं और ये मोहब्बत की एक वाज़े अलामत है। इसी हवाले से साइंस कहती है कि घोड़ा इंसान के जज्बात को समझ सकता है। आपका खौफ, आपकी घबराहट, आपका एतमाद, ये सब घोड़ा महसूस कर लेता है। हालिया तहकीक बताती है कि घोड़े इंसान के जिस्म से निकलने वाली खौफ की बू तक को पहचान सकते हैं। यानी घोड़ा आपको सिर्फ देखता नहीं बल्कि वो आपको महसूस भी करता है। दोस्तों, कुदरत ने घोड़े को वो सलाहियतें दी हैं जो बहुत कम जानवरों को मिली हैं। 360 डिग्री के करीब नजर, बिजली की तरह दौड़ने की ताकत, खड़े होकर सोने की सलाहियत, जख्म सहने की हैरान कुन हिम्मत और याददाश्त जो बरसों तक वफादारी निभाती है। अगर बात की जाए तो घोड़े की उम्र आमतौर पर 25 से 30 साल हुआ करती है, लेकिन तारीख में ऐसे घोड़े भी मिलते हैं जो 60 साल से ज्यादा जिए। ये उम्र नहीं, ये वफादारी की दास्तान है। तो दोस्तों, घोड़े बोलते नहीं मगर उनकी खामोशी में एक पूरी जुबान छुपी होती है। ये एक दूसरे से 3 तरीकों से बात करते हैं। नंबर 1, जिस्मानी जुबान यानी कि बॉडी लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर है आवाज और तीसरा आंखों और तवानाई के एहसास से। घोड़े के कान भी उसकी जुबान बोलते हैं। कान आगे हो तो तवज्जो और दिलचस्पी, कान पीछे हो तो गुस्सा या खतरा, और अगर कान हिल रहे हो तो समझ जाइए कि वो माहौल को सुन रहा है। दुम उसका मूड बताती है। आहिस्ता हिलती दुम सुकून है और तेजी से हिलती दुम बेचैनी या गुस्से का इजहार है। गर्दन और सर की पोजीशन भी उसकी जुबान है। सर ऊंचा है तो इसका मतलब है खतरा महसूस कर रहा है, और सर झुका हुआ हो तो घोड़ा पुरसुकून और मुतमईन है। दोस्तों, अगर घोड़े की आंखों में सफेदी ज्यादा दिखाई दे तो समझ जाएं कि वो डरा हुआ होता है। नाक से सांस की आवाजें आ रही हैं या घोड़ा हल्की फूंक जैसी आवाज निकाल रहा है तो समझ जाएं ये घोड़ा दूसरों को कोई पैगाम दे रहा है, सब ठीक है या खबरदार रहो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनकी अपनी खामोश वायरलेस जुबान मौजूद हो। दोस्तों, आज घोड़ा खेलों में है, रेस में है, पोलो में है और इंसान के जख्मों पर मरहम बनकर भी काम कर रहा है, बल्कि ये थेरेपी में है। थेरेपी ये बहुत जबरदस्त और हैरान कुन है। हॉर्स थेरेपी यानी घोड़े के जरिए इंसान का ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी इलाज किया जाता है, और ये थेरेपी इस्तेमाल होती है ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऑटिज्म के बच्चों के लिए। PTSD, जंग या हादसे के बाद का सदमा, ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी माजूरों और एतमाद की कमी में, क्योंकि जब कोई इंसान घोड़े के पास होता है तो घोड़ा
उसके दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार और जज्बाती कैफियत को महसूस करता है। घोड़ा एक जज नहीं करता, वो तनकीद नहीं करता, वो सिर्फ कबूल करता है। इसलिए डरे हुए बच्चे घोड़े के पास पुरसुकून हो जाते हैं। टूटे हुए इंसान को सुकून मिलता है और बेपनाह एतमाद भी और हौसला। ये इंसान से बोलता नहीं मगर ये रूह से बात करता है। ये जिस्म को छूता नहीं, ये दिल को शिफा देता है। ये डॉक्टर नहीं मगर बीमारों का इलाज है। यही वजह है कि मगरिब में बड़े अस्पतालों में घोड़ों को जिंदा दवा कहा जाता है, खामोश, ताकतवर और शिफा बख्श। दोस्तों, इंसान और घोड़े का ये रिश्ता इस्तेमाल का नहीं बल्कि दोस्ती का है। ये एतमाद का है, ये साथ चलने का है। सिपाही अपने घोड़े को अपने भाई की तरह मानता है और घोड़ा अपने सवार के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। अगर कुदरत घोड़ा न बनाती तो इंसान आज शायद इतनी तेजी से तरक्की न कर पाता। शायद दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता। शायद तारीख के कई बाब कभी लिखे ही न जाते। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये एक अहद था, एक ताकत थी। ये इंसान की तारीख का खामोश हीरो था और रहेगा। जब तक ज़मीन पर आज़ादी की खुशबू है, जब तक रफ्तार का ख्वाब है, जब तक वफादारी की पहचान है, तब तक घोड़ा जिंदा रहेगा इंसान के साथ और इंसान के दिल में।